आज दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका है, जिसमें कुल 50 स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स में सबसे ज्यादा अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासत कैलिफोर्निया है और इस रियासत का सबसे मशहूर शहर लॉस एंजलिस है, जिसे एलए के नाम से भी जाना जाता है। इसे सपनों का शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड मौजूद है। इसीलिए हॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स भी एलए में ही बसे हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर इसके आसपास के एरिया को जोड़ लिया जाए, जिसे ग्रेटर एलए कहा जाता है, तो इस शहर की कुल आबादी 18 मिलियन है, जो बहुत बड़े और वसी इलाके में फैला हुआ है। हॉलीवुड में कुछ दिन कबल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में खुदा का मजाक बनाया था और मजहब की खुले आम गुस्ताखी की गई थी, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हॉलीवुड अक्सर अवार्ड फंक्शंस, गैदरिंग्स और मूवीज में मजहब और खुदा का खुले आम मजाक बनाता रहता है। और हॉलीवुड खुद एक शैतानी एजेंडा पर कार फरमा है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में फहाशी और कुफ्र आम करके लूसीफर के मिशन को पूरा करना है। यही वजह है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक धमक ने एलए में एक फहश कल्चर को परवान चढ़ाया है, जहां पैसा, शोहरत, सिनेमा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फहश फिल्म इंडस्ट्रीज आम हो चुकी हैं। एलए में जिस्म फरोशी और इंसानी स्मगलिंग के अड्डे एक कामयाब कारोबार की शक्ल में सामने आया है। इसी तरह के गुनाहों और सरकशी की वजह से कदीम अक़वाम को अल्लाह ने आसमानी अजाब से हलाक किया था, जिनमें कौमे आद, कौमे समूद और कौमे लूत का नाम काबिले जिक्र है। और अमेरिका भी कौमे लूत और पिछली कौमों के कल्चर्स का ही नुमाइंदा है। लिहाजा अमेरिका की इस सिन सिटी का हिसाब भी अल्लाह की अदालत में एक दिन होना ही था। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दरअसल हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मी सितारों ने पिछले कई सालों से चलने वाले इसराइल और फलस्तीन की जंगों में इजराइल की खुलकर हिमायत की थी, और कई हॉलीवुड एक्टर्स ने इसराइल की इस जीनोसाइड में कई फलस्तीनी मुसलमानों के घर टूटने और तबाह होने के फोटोज ट्विटर पर शेयर करके इसराइल का सपोर्ट किया था। उन ट्वीट्स में हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जेम्स वुड का वो ट्वीट भी शामिल है, जिसमें उसने गजा में जंग बंदी की मुखालिफत करते हुए कहा था कि ना समझौता होना चाहिए और ना ही माफी होनी चाहिए। उस पोस्ट के साथ उसने किल देम ऑल यानी सबको मार डालो का हैशटैग भी इस्तेमाल किया था। दरअसल फलस्तीन को तबाह करने में अमेरिका ने इसराइल का पिछले 10 सालों में बहुत साथ दिया है और इसराइल को बिलियन डॉलर्स की मदद भी फराहम की, ताकि वो यहाँ पर आग और खून का खेल जारी रखे और मजीद बेगुनाह मुसलमानों को मारता रहे। 7 जनवरी 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले आम धमकी दी थी कि वो गजा को जहन्नुम बना देगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों बाद कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने अमेरिका के जंगलों को 5 ही दिनों में कब्रिस्तान बना दिया। और सिर्फ एक ही चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों के डॉलर्स को मिट्टी में मिला दिया। एलए शहर में मौजूद 12,000 से भी बढ़कर मकाने मिट्टी में मिल चुकी हैं। आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी अपने जले हुए घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। आखिर ये इतनी खतरनाक और बेकाबू आग कैलिफोर्निया में कैसे लगी, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि कैलिफोर्निया में साल 2023 के दौरान कैलिफोर्निया में खूब बारिश हुई थी, की वजह से कैलिफोर्निया के जंगल, पेड़, झाड़ियाँ खूब परवरिश पाईं। लेकिन साल 2024 में यहाँ खूब खुश्क साली पड़ी और ये झाड़ियाँ सूख कर ईंधन की शक्ल इख्तियार कर गईं। कैलिफोर्निया के जनूबी मगरबी इलाके से समुंदर से चलने वाली खुश्क और तेज हवाएं कुछ माह से मुसलसल चल रही थी। हवा में नमी की कमी की वजह से सूखी झाड़ियों ने आग पकड़ ली, जिसे नेचुरल डिजास्टर के माहिरीन फॉरेस्ट फायर का नाम देते हैं। और ये आग कुदरती होती है जो खुद ब खुद लग जाती है। दूसरी तरफ समंदर से आने वाली तेज हवाएं आग को कहीं से कहीं उड़ाकर ले गईं और ये तेजी से फैलती चली गईं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आग गर्म हवाएं और आसमान से चमकने वाली बिजलियों की वजह से कैलिफोर्निया में बहुत तेजी के साथ फैल गई।
लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा कि तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल है और बढ़ती ही चली जा रही है। कई लोग जो अपने घरों में मौजूद थे उन्हें वक्त पर निकाला नहीं जा सका और उनकी जान चली गई। इस आग की वजह से 2000 से ज्यादा लोग लॉस एंजलिस छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खतरनाक और डरा देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है गोया आसमान से किसी बहुत बड़ी सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक कर दिया हो। ड्रोन फुटेज में सिर्फ तबाहशुदा इमारतें और झुलसी हुई स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये नुकसान सिर्फ घरों और इमारतों का ही नहीं है बल्कि टूरिज्म, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इस आग में जलकर तबाह हो गई है। इसके अलावा लॉस एंजलिस की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नासा की सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस की इस आग से जो धुआं उठ रहा है वो एटमॉस्फेयर में 20,000 फुट की ऊंचाई तक फैल चुका है और इसी वजह से ये धुआं कैलिफोर्निया के आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे सूबों में भी फैल रहा है। अमेरिकी सदर ने अमेरिका की इस आग को अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती तबाही का नाम दिया है। जो लोग अरबों डॉलर्स खर्च करके गजा को आग में छोड़कर अपनी अयाशियों में मसरूफ थे, आज वो खुद आग के लपेटे में है। ये वही अमेरिका था जिसने कभी इराक में तबाही मचाई, कभी शामी मुसलमानों का खून बहाया, कभी अफगानिस्तान में फसाद के बीज बोए, तो कभी इसराइल को हाथ में हथियार देकर फलस्तीनी मुसलमानों को ज़िबाह किया। अमेरिका में फैली हुई इस आग की तबाही गजा के मुसलमानों के खून का एक छोटा सा इंतकाम है। ये आग यहूदन नसारा के लिए एक सबक है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लाठी चलती है तो क्या फिरौन, क्या नमरूद, एक ना एक दिन अल्लाह उनकी पकड़ कर ही लेता है। बिला शोबा खुदाई अमेरिका के पास नहीं, खुदाई अल्लाह के पास है। अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। शेख उसैमीन ने इन हालात के मुतालिक फरमाया है, कुफार पर आफात का टूटना मकाम शुक्र है। उनके इन हालात पर कोई दुआ नहीं की जाए, क्योंकि खुद को सुपर पावर समझने वालों को दुआओं की क्या जरूरत है। मेरी दुआ है कि फलस्तीनी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर जो कोई भी खामोश रहा या जालिम का हामी रहा, हर उस मुल्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन जला कर खाक कर दे। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।